अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट ब्लैक कोबरा एक दफ़ा फिर एक नए मैच के साथ हाजिर। 16 वर्सेस स्क्वाड में खेल रहा था। सीज़न 15 के आखिरी मैचेस में से ये एक मैच था और मैंने डिसाइड किया कि चलिए खेलते हैं। ये एसएसजी मुर्शद जो कि सीज़न 11 कॉन्करर था, इस छनकने ने मेरा प्लेन मेरे से चुरा लिया और मैं नंबर 2 पे यहाँ पे आया। एनीवेज़ मैंने डिसाइड किया कि एक हॉट ड्रॉप वाली एरिया जो कि इस टाइम पे पावर प्लांट बन रहा था, उस पर मैंने छलांग लगा दी और मेरा कबूतर भी मेरे साथ जिसे कहीं जंप कर पड़ा। कबूतर तो नहीं, फैल्कन है ये। फैल्कन जिसे कहें कि उकाब जैसा एक परिंदा था, वो मेरे साथ जिसे कहें कि जा रहा है। करता बंदा कुछ नहीं है, बस इधर उधर घूमता फिरता रहता है। चाहिए तो उसके बंदों को आँखों में जाके मार के, बट नहीं। ओके, एनीवेज मैं यहाँ पर उतरा और मुझे उतरते साथ ही वेक्टर मिल गई और खुशकिस्मती से कोई बंदा मेरे साथ नहीं उतरा। स्ट्राइकर हसन को फिर बचा दिया और मैं यहाँ पर लूट करना शुरू हो गया। इसके बाद में ओके, कोई मेरे साथ यहाँ पर उतरता तो फिर गेम जो है जिसे कहेंगे वो लक पे आ जाती है। यहाँ मैंने एक ही हम उठाई क्योंकि मेरे पास वेक्टर दो हो जाती तो हम साथ उठा ली और मैं यहाँ पर कुछ बंदे उतरे थे जो कि पावर प्लांट के दूसरे कंपाउंड में थे, तो उनका वेट किया मैंने कि क्या कब तक आते हैं वो। लेट्स सी। मुझे सामने पड़ी कुछ गन्स नज़र आ रही थी, डीपीपी लेके मैं खड़ा था और मैंने कहा चलो एक मुझे स्कारलर मैंने उठाई। हालांकि स्कारलर का डैमेज निस्बतन कम है, उसको मैंने उठा ली, बट इसके साथ मेरा एम बहुत अच्छा है और इसका रिकॉइल भी रिलेटिवली कम है। ओके, यहाँ पर मैंने दबा के टीपीपी लिया, बंदे का वेट किया जो कि सामने अभी तक लूट ही किया जा रहा, तो मैंने भी लूट करना शुरू कर दिया। इसमें भी होता क्या है। ओके, तो हेलमेट आ गया, वेस्ट आ गया, गन आ गई, बैग आ गया, थोड़ी सी अटैचमेंट्स चाहिए तो मामला बहुत ही मस्त किस्म का हो जाए। बट लेट्स सी के अभी बंदे आते हैं तो उनको कैसे हम बजाते हैं। यहाँ पे मैं खड़ा जिसे कहें कि लेवल 100 की टीपीपी ले रहा था और वेट कर रहा था कि ये बंदा आए तो इसको मैं कहूँ सरप्राइज, लेकिन वो आए नहीं। ओके, तो मैंने उसका वेट किया और वो बंदा इधर से आया और ये आएगा और मैं इसको बचाऊंगा। इमाम रशीद इसने बाद में मुझे कैंपर का खिताब भी दिया कि मैं लेवल 122 की कैंपिंग कर रहा था, बट 16 वर्सेस स्क्वाड में ऐसे ही होता है। एनीवेज जब कोई एक साथी नॉक हो जाए या मर जाए तो उसके साथ दूसरा साथी ज़रूर बदला लेने आता है। ह्यूमन साइकोलॉजी है। उसको बड़ा गुस्सा चढ़ा होता है कि भाई क्यों मेरे साथी को मारा। तो मैं उसी की बदला लेने आई थी या आया था, आई डोंट नो। मैंने इसको भी बचा दिया। यहाँ ऊपर एक बंदा खड़ा था लेकिन उसके मुझे फुटस्टेप्स आ रहे थे और उसको नहीं पता था मैं नीचे हूँ, बट मेरा यहाँ से एंगल इतना अच्छा नहीं था, बहुत बहुत जिसे कहें कि एक छोटा एंगल बन रहा था यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया यहाँ पर और इसको मैं ललचा के अपने पीछे मैंने सोचा था कि किसी तरह ले आऊँ ना, तो हा फिर बजाऊँगा। इसने मुझे मारने की कोशिश की, उसका भी एंगल बहुत बहुत नैरो एंगल था और दोनों के लिए एंगल नैरो पड़ रहा था, तो इसलिए यहाँ पर फायर मैंने नहीं दिया क्योंकि इट कुड गो आइदर वे। रिस्क लेने से उसको हाइट का एडवांटेज भी था। रिस्क लेने से बेहतर था कि मैं यहाँ पे फाइट ना लूँ, तो मैंने अपनी स्ट्रेटजी में ये किया कि मैं इस एरिया को अभी थोड़ी देर में छोड़ के निकलूँगा। क्यों काफ़ी देर खड़ा रहा हूँ मैं भाई यहाँ पे। हाँ, ये निकल पड़ा ये। ओके, मुझे फुटस्टेप, दो बंदों के फुटस्टेप सुनाई दे रहे थे, बट मुझे पता था मेरे पीछे नहीं आ रहे, इसलिए मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब मैंने यहाँ खड़े होके मैंने इन छनगनों पे जिसे कहें कि टीपीपी ली, कि मुझे पता था कि ये बहुत ही जिसे कहें कि बदले की आग में जलते हुए लोग, जिनकी मैंने दो टीममेट्स को मार दिया और एक का नाम तो कंफर्म लड़की था, ये तो इस छनकने को मैंने बजा दिया। तो ये जो फ़िरोज़ भाई हैं ये भी इस तरह लॉबी पहुंच गए। ओके, इस तरह मेरा ये जो एक सफ़र था पावर प्लांट का वो आराम से तय हो गया। उसके बाद मैं यहाँ आया तो एक प्यारा सा बॉट मेरे सामने मेरा इंतज़ार कर रहा था, मैंने उसको भी बचा दिया। मैंने अपने ब्लड का डैमेज का कलर येलो किया हुआ है ग्रीन को चेंज करके, तो मैं ज़रा ट्राई आउट कर रहा हूँ समथिंग न्यू, तो इसका ये हिसाब था। ओके, तो मैं यहाँ हूँ वो अब आगे जाने की ट्राई मैंने जिसे कहेंगे करना शुरू की और
मुझे यहाँ से कहीं से फायर आया था, जो कि मुझे सुनाई दिया था, कोई बंदा मेरे पे फायर कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ बैठ गया और अपना बैकपैक मैंने खाली किया और देखा मैंने कि कौन है ये जो कि पंगे लेने की कोशिश कर रहा है बिला वजह में। 3x लगाया मैंने और कि इसको देख सकूं और फिर बाद में बजा सकूं। इसका वेट जिसे कहें कि करने की मैंने यहाँ पे पूरा कोशिश की, लेकिन ये इग्नोर मार के मुझे ये कहीं राइट साइड पे भाग गए और आगे जाके उन्होंने फ़ाइट लेना शुरू कर दी, जिसकी मुझे यहाँ पे फुटस्टेप फायर मार्क आना शुरू हो गई। और मैं इस रिज पे चढ़ के मैंने कहा चलो देखूँ तो सही, आई मीन करते क्या है। वो एक भाग रहा है तुनक 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 तुनक, भागे जा रहा है और रेड जोन के अंदर जिसे कहीं भागे। एक आयशा नामी लड़के ऐसे बहुत बंदे मार रही है, कौन है ये? एक और कोबरा भी है, EF कोबरा, ओके ये मैंने अब देखा है, ओके नाइस। ये पता नहीं कहाँ से चाइना के कोबराज आ रहे हैं असली कोबरा को कॉपी करके, आई डोंट नो, मेरे बारे में अगले ये कह रहे होंगे बट ओके। अच्छा तो यहाँ पे इन्होंने हा डोगर को मैंने बजा दिया यहाँ पर, बहुत 4 के करीब फायर दिए हैं उसको। आई थिंक 1 या 2 बुलेट्स का मज़ीद उसको डैमेज की ज़रूरत होगी और उसके बाद वो नॉक हो जाएगा। बट मैंने सोचा कि अब तो मौका अच्छा है, क्यों ना इनको बजाया जाए। तो फिर मैं गया आगे और ये आगे मैं भाग रहा हूँ, तुड़क 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 तुड़क, ये भागे जा रहा हूँ और आगे उनकी किसी और जिससे कहीं स्क्वाड से फाइट चल रही थी। तो मैंने मौका गनीमत जाना और मैंने कहा तट पार्टी ये फायर दे रहा था। आई डोंट नो, वेक्टर का डैमेज बहुत कम है लेकिन वेक्टर का फायरिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है, अगले बंदे को हिलने का मौका ये बहुत कम देती है। बट यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, मुझे M4 से फायर देना चाहिए था तो बंदा नॉक हो चुका होता, बट मैंने वेक्टर से दिया। खैर एनीवेज नो प्रॉब्लम, मैंने इनके ऊपर ये मॉली की और मॉली से आग लगा दी, मतलब ये काम हो गया। और एक ही उसके अंदर यानी कि ये कोबरा जो 2 नंबर जाली कोबरा आया था उसको भी मैंने आग लगा दी कि भाई कोबरा एक ही है। हाँ मतलब एक से मुराद ये कि उसका क्लैन एक ही है, जो असली कोबराज है वहाँ पर कैसे हो सकते। और ये आयशा को भी बजा दिया मैंने, तो मतलब कि एक महिलाओं की लड़कियों में भी जिसे कहें कि एक महिलाओं की दुनिया में भी एक तबाही मचाई हुई थी। और ये डोगर जो है फिर वो भी नहीं बचा तो बच गया लेकिन बचा नहीं, आई मीन। तो यहाँ पे मैंने फिर आसमा और ये मलाला 98, मतलब लिटरली सारा लड़कियों का स्क्वाड था यार। क्या मतलब, आखिर मेरे भी कुछ जज्बात हैं, मतलब ये कि लड़कियों से तुम ना लड़वाओ यार, कोई बंदे लेके आओ लड़ने के लिए, अच्छा नहीं लगता यार, मतलब लड़कियों को मार के ऐसे। ओके तो फिर मैं यहाँ से मिड स्टेन की तरफ मैंने अपना सफ़र शुरू किया और मैंने कहा कि मैं निकला मिड स्टेन में पैदल ही जा रहा हूँ, गड्डी लेके नहीं निकला, तो ताकि बंदे मुझे यहाँ पर कोई ना कोई मिल जाए। उसके बाद मिड स्टेन की मेन बिल्डिंग में मैं इंतज़ार करना शुरू हो गया, बहुत इंतज़ार किया, फिर जाके कहीं एक गाड़ी आई और 4 बंदे रहते हैं मेरे अलावा और एक गाड़ी जिसमें 3 बंदे आए हैं वो इंसान, मतलब इंसान से मुराद कोई लड़का तो आया एटलीस्ट मरने के लिए, मेरे से लड़कियां तो नहीं आ रही ना, आई मीन। मैंने VIP किट कैट को भी, किट का तो नहीं होगा ये बट पे किट कैट होनी चाहिए ये तो, और मैंने कोशिश की कि इसको फुल किल करूं, बट यहाँ पर मेरी दाल नहीं गली। अगर मैंने चिकन पकाया होता शायद वो गल जाता, बट दाल नहीं गली, यू नो प्रॉब्लम्स। ओके मैंने कोशिश की कि एक मॉली करूं अगर वो सीढ़ियों के ऊपर रिवाइव दे रहा हो, और ऐसी मौली मैंने शानदार की ना कि इस पे मुझे अभी भी रश्क आता है जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि हा लगी उसको नहीं, बट स्टिल हा निशाने की वजह से हा कह रहा हूँ। अच्छा रिज़ल्ट कोई नहीं निकला बट स्टिल बहुत अच्छी मौली थी। अगर वो वहाँ पर होते तो उनका सीख कबाब बन चुका होता इस टाइम तक, बट वहाँ पर नहीं थे, बैड लक फॉर मी। ओके मैंने फिर यहाँ पर एक नेड करने की कोशिश की, मैंने कहा नेड करूँगा भाई और तुझे इससे बजाऊंगा, और जितनी अच्छी मौली थी उतना छड़काना नेड था मेरा क्योंकि रास्ते में फट गया, मैंने इसको ओवरकुक कर दिया था। और ये एक तीसरा जो बंदा था वो तुरक तुरक करके भाग रहा था उधर, मैंने एंगल थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर बनाने की कोशिश की कि एंगल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए तो शायद मामला जिसे कहें कि थोड़ा बेहतर हो जाए। तो वो तो पीछे छुप गया, मतलब मेरा प्लान कामयाब नहीं हुआ, तो मैंने फिर और इंतज़ार किया और
क्योंकि आई वाज नॉट लूजिंग एनीथिंग, मैं उसके अंदर था, जोन के अंदर था, सर्कल के अंदर था, प्ले जोन था मेरे पे, और मेन बिल्डिंग के अंदर था। तो मुझे कहा कि जल्दी, तो फिर मैंने एक और मौली, मैंने कहा चलो फिर मतलब लगे हाथों वेले ही बैठे हैं, एक मौली कर दें, अगले जो है वो अपने थोड़े यू नो कोई बारबेक्यू कर लें। लेकिन मैंने मौली का प्लान कैंसिल कर दिया। ओके, इसका बंदा आएगा उसको मैं बजाऊंगा, इसका बंदा आएगा उसको मैं बजाऊंगा, और उसको मैंने बजा दिया। इस्लाम नहीं, इसाल मैन बी, इसाल मैन बी, मतलब इंतहाई वियर्ड नाम, बट ओके। इसके बाद मुझे नज़र आ रहा है कि एक बंदा वहाँ पे बैठ गया, मैं एनर्जी ड्रिंक पी रहा था तो नहीं कुछ कर सका। अब मनो खाते पीते तो बंदे को डिस्टर्ब नहीं ना करना चाहिए यार। आई मीन तुम लोग आओ ज़रा खुशबू लगा के वैसे आ जाओ, लेकिन नहीं। मौली मैंने बहुत अच्छी की थी, लेकिन वो झनकना दूसरी वॉल पे चला गया था। ओके, तो मैंने फिर इसका यहाँ पर इंतज़ार किया। मैंने कहा आएगा तो सही, आएगा तो सही, निकलेगा तो सही। आई मीन उनको अच्छी शॉट मुझे यहाँ पे मारी और फिर लेट गया। मैंने को दी नहीं मारने इसका, भाई लड़ रहा तो लड़ता रहे, लेट को काहे को जाता रहे। फिर उसने अपनी लोकेशन बदली, और उससे अपनी लोकेशन बदली तो यहाँ पर मेरे पे ज़रूर नेड करेगा, क्योंकि वो लोकेशन ही ऐसी है कि जैसे करना ही नेड चाहिए इतना करीब आके। फिर मैंने कहा भाई महंगे वाली एड्रेनालिन सिरिंज जो मैंने एक जगह से उठाई थी वो अब लगा ही लो, क्या करना है बचा के। आई मीन मरने के बाद लॉबी में तो नहीं लेके जा सकता मैं इसको, तो मैंने इसको लगा लिया। तो यहाँ पर नेडों की बरसात शुरू हो गई और एक ठा करके मेरे करीब भी गिरा, तो फिर मतलब मेरा तो तरा निकल गया था क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दिया था, बट बच गया मैं। अब इन बंदों ने सोचा कि चूंकि हमने नेड कर दिए हैं तो अब तो अगला लड़का जो है वो तो छुप के बैठा होगा डर के, उसको कुछ जिसे कहें कि कोई आ ही ना जाए, कोई आ ही ना जाए, वैसे भी हम दो हैं। तो उसमें से एक बहादुर ने कहा वीआईपी किट कैट को कर दिया नॉक। और फिर मैं वेट करने लगा कि इसका दूसरा साथी आएगा, शायद लड़ने आ जाए या रिवाइव करने जाए। तो मैं वेट करता रहा कि अगर लड़ने आता है तो फिर मैं इसको यहीं पे टीपीपी लेके बजा दूंगा, लेकिन अगर वो लड़ने नहीं आया, वो तो रिवाइव करने चला गया। फिर मैं इसको ढूंढना शुरू हो गया, कहाँ हो तुम बंदे, मैंने दिल में कहा, और वो मुझे नहीं मिल रहा था। फिर मैं इस घर में का सरप्राइज, और उसके पास हमारा हुआ चिकन डिनर। तो ऐसे हुई दास्तान ख़त्म। तो ये था अपना चिकन डिनर जो हमने किया इंतहाई मज़े मज़े के साथ, और बहुत मज़ा आया। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।